अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार, कहते हैं देखूंगा मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिशें करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफा करूंगा। अभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों मुल्कों से तिजारत बढ़ाना चाहता हूँ। फख्र है कि तारीखी फैसले पर पहुँचने में अमेरिका ने आपकी मदद की। बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त, वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना है दुश्मन की जाहरियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस से दुश्मन की जाहरियत का मौसर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। मुसल्लह फाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार, एयर बेसेस सब खंडरात बना दिए। 1 से 1.5 घंटे में भारतीय तनसीबात को मलबे के ढेर में बदल दिया। भारतीय राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। बेमिसाल तारीखी कामयाबी पर अस्करी क़यादत को सलाम। जंगबंदी की कोशिशों पर अमरीका, चीन, सऊदी अरब और तुर्किया समेत दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम पाक फौज के शाना बशाना सीज फायर के ऐलान और भारत की शिकस्त पर शहर शहर मिठाइयां तकसीम। अवाम ने पाक फौज के टैंकों पर फूल निछावर किए। एहलकारों की बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। अवाम का कहना है पाक फौज ने भारत को जवाब देकर मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर होने का पैगाम दे दिया। भारत किसी भूल में ना रहे, जारियत करेगा तो जवाब भी मिलेगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करती। अवाम भी जज्बा ईमानी से लबरेज है। जहां जरूरत हुई पाक फौज के साथ मिलकर जारियत का मुकाबला करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर शहरों में अवाम की रैलियां, पाक फौज के हक में नारे। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मोदी ने घुटने टेक दिए। कौम को फतह मुबारक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सालिसी पर सीज फायर करने पर दोनों ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। कहा कि अमरीका की सालिसी में रात भर तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अक्लमंदी और अजीम जहानत के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की भी तस्दीक। ट्वीट करते हुए लिखा कि दोस्त ममालिक की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत फौरी सीज़ फायर पर राज़ी हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ख्वाहिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं कर सकता। भारतीय हुकूमत ने भी सीज़ फायर की तस्दीक कर दी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक ने फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी और भारतीय DGMOs में टेलीफोनिक रब्ता। DGMOs कल मजीद बातचीत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत हो रही है। दोनों ममालिक ने वसी मसाइल पर बातचीत का आगाज़ किया। जंगबंदी के लिए शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से बातचीत की। भारतीय अहदेदारान में नरेंद्र मोदी, जयशंकर और मुशीर अजीत दोवल के साथ बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। गैर मुल्की दिफाई तजियाकारों का पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत का एतराफ़। बरतानवी तजियाकार माइकल क्लार्क का कहना है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने भारत को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाबी से हमले किए। पाकिस्तानी तैयारों में चीनी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नस्ब किया गया था। J-10C का राफेल तैयारों को गिराना हैरान कुन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारतीय जाहरियत और पाकिस्तानी रद्दअमल से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त व तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और मौसमों के गर्मो सर्द से बेनियाज स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर का भी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को टेलीफोन पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर मुआहदे का खैर मक़दम किया। इसाक डार ने क़याम अमन के लिए सऊदी अरब के मुस्बत किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। भारत का जंगी जुनून मईशत पर हावी, भारत को 83 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय मार्केटों में बेचैनी की फजा है। जुमेरात को भारतीय इंडेक्स में 0.5% कमी हुई। रवा हफ्ते मजमूई तौर पर 1.3% तनज़ुली। भारतीय स्टॉक मार्केट में 13 में से 12 बड़े शोबे तनज़ुली का शिकार। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अविनाश गोरखशाह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद जवाबी इक़दाम किसी तवील और मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। नया नोटम जारी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर एयरपोर्ट से ऑपरेशन बहाल हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर होने के बाद PSL दोबारा शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PSL इंतज़ामिया का फ्रेंचाइज से रब्ता। फ्रेंचाइजर्स को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रुकने का कह दिया। मकामी खिलाड़ियों को भी तैयार रहने का कह दिया। PSL इंतज़ामिया 4 से 5 दिनों तक PSL 10 के बकिया मैचेस शुरू करने की ख्वाहिशमंद है। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। चमन, कोयटा, वजीरिस्तान, लाहौर, बहावलनगर, मुल्तान और दीगर शहरों में पोलियो वायरस पाया गया। NEOC हुकाम के मुताबिक 7 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 35 अजला से सैंपल लिए गए थे। 24 सैंपल के माहौलियाती नमूनों में पोलियो की तस्दीक नहीं हुई। 26 मई से कौमी सदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर जारी। आइंदा हफ्ते प्रिंसिपल सीट पर 9 बेंचेस मुकदमात की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 मई को मुकदमात सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का एक बेंच बनाया गया। जस्टिस अतर मिलल्ला, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शहजाद मलिक बेंच नंबर 5 में शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच नंबर 6 का हिस्सा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस आमिर फारूक बेंच 7 में मुकदमात सुनेंगे। बेंच नंबर 9 में एडहॉक जजेस मुकदमात की समाअत करेंगे। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ की अज़मत को सलाम पेश करने का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत और अहमियत को उजागर करना है। रूस और यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी का वक्त ख़त्म हो गया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन को बरह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात 15 मई को तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होंगे। रूसी सदर ने इस हवाले से कोई पेशगी शर्त नहीं रखी हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस मसले का पुरअमन हल चाहता है, इसके लिए यूक्रेन को संजीदगी से बातचीत करना होगी। उधर यूक्रेन ने भी मज़ीद जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर दिया। तुर्किया के हुकाम ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की तस्दीक करते हुए कहा कि वो रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोनों ममालिक में सीज़ फायर जारी रखने को खुशाइंद करार दिया है।
नोशकी ऑयल टैंकर धमाके का कराची में ज़ेर इलाज एक और जख्मी दम तोड़ गया। कराची मुंतकिल किए गए मुतासरीन में ज़ेर इलाज जाँ बहक अफराद की तादाद 17 तक पहुँच गई है। 2 निजी अस्पतालों में 7 अफराद अब भी ज़ेर इलाज हैं और वाज़ेह रहे कि 24 अफराद को कराची मुंतकिल किया था। एक शख्स दौरान सफ़र ही जाँ बहक हो गया था। मज़ीद क्या तफसीलात है बताएंगे बुरहान मुस्तफ़ा। जी बुरहान बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए बलूचिस्तान नोशकी में ये वो ऑयल टैंकर धमाका हुआ था जिसमें 24 अफराद की हालत गैर थी जिनको तिब्बी इमदाद के लिए कराची मुंतकिल किया जा रहा था, जिसमें से एक शख्स दौरान सफर जाँ बहक हो गया था। 23 अफराद को कराची के 2 निजी बड़े अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था। अब तक 17 अफराद बताया जा रहा है जो मुख्तलिफ अस्पतालों में निजी अस्पतालों में थे वो जाँ बहक हो चुके हैं। 7 अफराद अब भी जो है वो 2 निजी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें एक अस्पताल नेशनल स्टेडियम पर है और दूसरा अस्पताल जो है वो गुलशन इकबाल के करीब है। रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहे हैं कि अब भी जो है वो 7 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बकाया जो जाँ बहक जो है उनकी लाश को अहले खाना के सुपुर्द कर दी गई है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।